Okay, जी. 5 more minutes only. Let other people join. ठीक है, okay जी. Okay, जी, please mute your mic. Everybody, please mute your mic. यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ. सैयदा सिद्रा, please mute your mic. ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया है सबको. ओके जी, बैक टू दी स्क्रीन. स्क्रीन जब भी आपको नज़र ना आ रही हो तो मुझे बताया करें, ठीक है. तो मैं कह रहा था कि इंपोर्ट बिल बढ़ने के अलावा, और जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता है, उसके अलावा ये लोड शेडिंग भी बढ़ती है. और पावर का जो टैरिफ है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल या नर्क, टैरिफ का मतलब नर्क प्राइसेस जो होती हैं, कीमतें होती हैं बिजली की, वो भी बढ़ती हैं जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती हैं. ठीक है, ठीक है. तो अब आप यहाँ पे ये मजीद एक लाइन लिख सकते हैं कि इसकी वजह से देयरफॉर द डैम्स शुड, ये कंक्लूडिंग सेंटेंस हो सकता है. वैसे मैं शुरू में आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, एक बार आप कर लें, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि बार बार कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखते हैं. तो बार बार कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े वहाँ पे लिखें. जैसे यहाँ पे मुझे थोड़ी फील महसूस हुई है इसको पढ़ने के बाद कि मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ कि along with heavy, ठीक है. therefore की बजाय मैं लिखता हूँ कि डैम्स could. ठीक है, अब ये मैंने कंक्लूडिंग सेंटेंस का मिसाल आपको दिया है. आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है. सिर्फ उस वक्त लिखें जब आपको ज़रूरत महसूस हो, अदरवाइज इसको ना लिखें. शुरू में तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ना ही लिखें, ठीक है. फिर उससे प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट जो है ना, पहली लाइन वाले को थोड़ा रिफ्रेश करके एंड में लिख देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है. और उसमें लगता है कि रिपीटेटिव वर्ड्स लिखे हुए हैं, रिपीटेटिव आइडियाज लिखे हुए हैं, और एग्जामिनर या रीडर समझता है इसको आता कुछ नहीं है, नॉलेज इसकी लिमिटेड है, इस वजह से ये सिर्फ लाइंस बढ़ाने के लिए, वर्ड्स बढ़ाने के लिए लिख रहा है. और तो ये इंशाल्लाह जब आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको महसूस होने लगेगा कि यहाँ पे इस पैराग्राफ में ज़रूरत है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं. और लिखना भी कैसे है वो भी आपको समझ आ जाएगा. जैसे मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि एनर्जी क्राइसिस का जो सॉल्यूशन है वो डैम है, या मैंने ये लिखा कि एनर्जी क्राइसिस could be resolved through dams, या due to lack of dams we suffered these issues. मैंने ये नहीं कहा. मैंने कहा कि ये these issues जो मैंने यहाँ पे गिनवाए, import bill, trade deficit, load shedding and power tariff, ये मैंने कहा कि इनसे बचा जा सकता है अगर आप डैम्स अगर हो तो. ठीक है, ये आपकी ओवरऑल आपका पैराग्राफ आ गया. इसको आप भले कहीं से चेक करवा लें, बड़े CSS मेंटोर से, किसी CSP से. उसको अगर आप उसमें से आप कहेंगे तो मैक्सिमम आपको मार्क्स देगा उसमें. ठीक है, ये बड़ा अच्छा सिंपल तरीका है. स्टार्टिंग भी मैंने बड़ी सिंपल की है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. इसको आप थोड़ी सी वैरायटी, क्रिएटिविटी दे के भी लिख सकते हैं, लेकिन शुरू में आप पहले इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस लिखें. यानी कि आप लिखें वन ऑफ द कॉजेज, या ऑफ एजुकेशन, या आप लिख सकते हैं वन ऑफ द सॉल्यूशंस. ठीक है, डैश डैश डैश. तो ये आप बड़ा सिंपल स्टार्ट हो सकता है आपका. बाकी फिर बाद में वेरिएशन आ सकती है, वो आती रहेगी. लेकिन आपके जहन में अब ये होना चाहिए कि क्या क्या आपने किस तरीके से. तो डेमो भी हो गया, अच्छी बात है, डेमो हो गया.
अब मैं आपको पैराग्राफ का डेमो हो गया, क्लास का डेमो नहीं है, क्लास तो सेशन है ही सारे फ्री। अगर किसी ने अभी ज्वाइन किया तो क्लैरिटी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सपोर्टिंग आइडियाज में, सपोर्टिंग डिटेल्स में आप क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, डिटेल्स लिख सकते हैं, ये एग्जैक्ट वर्ड है जो ग्राम उसमें यूज होता है इंटरनेशनल लैंग्वेज में, इसको डिनोट करने के लिए। तो सपोर्टिंग डिटेल्स में पहले तो आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, आपने ये बताना है जो ये बात आपने कही है इसको मजीद आप एक्सप्लेन करेंगे, वाई का जवाब देंगे, क्यों आप ये कह रहे हैं उसका जवाब देंगे। उसके बाद आप एविडेंस देंगे, एविडेंस किस सूरत में हो सकता है, फैक्ट्स की सूरत में हो सकता है, एग्जाम्पल्स की सूरत में हो सकता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल में नीचे बादशाह वो आज अगर बादशाह डैम बन रहा उसका मैं दे सकता था एग्जाम्पल, क्या अभी हमने जाके बनाया है। या फिर अगर हम ये कहेंगे पहले 3 डिकेड्स में कौन से डैम्स बने, खास करके 60s में अयूब के दौर में, तो वो भी हम कोई एग्जाम्पल दे सकते थे कि करबेला मंगला वगैरह बने। ठीक है, तो फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स हैं, फिगर्स हैं। ठीक है, ये आप दे सकते हैं। उसके अलावा रेफरेंसेस आप दे सकते हैं, और क्या कोटेशन आप दे सकते हैं। ठीक है, किसी बुक से या किसी ऑथर का की एग्जैक्ट वर्डिंग्स में आप कोई कुछ लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, या आप आपको एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं होते मेरी तरह, रट्टा नहीं आता, तो फिर आप अपने लफ्जों में उसकी कहीं भी बात बोल सकते हैं कि उसने ये कहा, डॉक्टर रिचर्ड सेड दैट डैम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फलाना ढिकाना, इस तरह की बात। ठीक है, तो ये रेफरेंसिंग होती है। आप कहते हैं कि गवर्निंग दी गवर्नेबल बुक से मैंने ये उठाया है, वो उसको आप उस तरीके से लिखते हैं। तो ये आपकी बातें हो गई। अब आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछें, अदरवाइज वी कैन एंड दिस क्लास ताकि मैं अपनी अगली क्लास स्टार्ट करवा सकूं, जो कि पेड है। इफ यू आर कंसिडरिंग टू ज्वाइन, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। ठीक है जी, अब कोई सवाल है आपका, कोई कोई एक सवाल, कोई छोटा मोटा, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम आपके जहन में अगर हो तो। कोई सवाल नहीं, चलें जी फिर। अच्छा जी, एक चैट में आ गया है, सर हम एसेस कब स्टार्ट करेंगे? देखिए, आप ऐसे राइटिंग की टेक्निक्स पूछ रहे हैं ना? ठीक है, लेक्चर या नॉलेज वाला पार्ट तो आप नहीं बोल रहे ना? तो फिर उसका जवाब ये कि हम ऐसे की जो बॉडी है, टेक्निक है, वो हम मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखा दूँ। आईफोन में भी यही सवाल पूछा है, नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास जो ट्यूसडे को होगी 7:15 PM पे, अगर वो ईद वाली हम छुट्टी नहीं करते, अगर ईद वाली छुट्टी करते हैं तो फिर हम कोई और डे रख लेंगे उसी वीक में। ठीक है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, या हो सकता है इसी वीक के फ्राइडे हो सकता है, लेकिन मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा आपको। और तो उसमें मैं आपको एसे की पूरी बॉडी बताऊंगा, उसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन, ये पूरा स्ट्रक्चर होगा। ये छोटी सी बात है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके साथ फिर मैं आपको आउटलाइन भी सिखाऊंगा, और फिर मैं आपको इंट्रोडक्शन सिखाऊंगा। इंट्रोडक्शन से पहले थीसिस स्टेटमेंट होगा, फिर इंट्रोडक्शन होगा। इस तरीके से पूरा सीरीज चलेगा, पूरा A to Z आपका एसेस का हो जाएगा। एक गारंटी कि आपको इस तरह की क्लासेस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से नहीं मिलेंगी। हाँ, ये है कि हम वीक में ज़्यादा क्लासेस नहीं करें, क्योंकि ये पेड सेशन नहीं है, फ्री सेशन है, तो इस वजह से मैंने इसको गैप दे के दिया हुआ, ताकि टाइम टू टाइम मैक्सिमम नए नए लोग इसमें शामिल होते जाएं। और अभी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बिजी भी हैं FPSC के 1 पेपर में, तो ये वैसे रॉन्ग अप्रोच है कि पूरा आपने ध्यान उसी में लगा दिया स्टूडेंट्स ने, और असाइनमेंट्स भी नहीं करे, राइटिंग भी नहीं करे। ये बड़ा उनका जो है वो, स्क्रीनिंग से पहले आपने लाजमी ये तैयारी पकड़ लेनी है अगर आप कहते हैं। जी, बाकियों को वॉइस आ रही है, आप अपनी चेक करें। ठीक है, रेड माई। ओके जी, तो नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को है, और ऐसे हम स्टार्ट कर देंगे वहाँ से। पहले मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा ऐसे का, फिर हम देखेंगे कि और क्या हो सकता है उस क्लास में। और सर एक्सप्रेशन किस तरह बेहतर कर सकते हैं, देखें ये जो मैंने 10 चीज़ें कहानियाँ बताई हुई है ना, 8 9 10। ठीक है, हो सकता है एक दो और टिप्स मैं आपके आगे चल के बता दूं, कुछ और बल्कि होंगी, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है, आपकी राइटिंग इस तरीके से ठीक हो सकती है। कोई एनोटेशन कर रहा है, प्लीज एनोटेशन ना करे।
ओके, एनोटेशन ठीक है जी। तो ये आपने फॉलो करना है, इनको आप देख के सामने लिख करके लिखेंगे तो आपका एक्सप्रेशन ठीक होगा। बाकी बात ये कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना एक्सप्रेशन ठीक होता है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आप किस आसानी से इजीली एक बात कन्वे कर पाते हैं। ठीक है, पढ़ते तो बहुत है, नॉलेज बहुत होगी, आप टीवी भी देखते होंगे, करंट अफेयर्स का भी पता होगा। इमरान खान ने भुट्टो की तरह शऊर बाशऊर कर दिया आवाम को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको उसको कन्वे करना नहीं आता, आर्गुमेंट बनाना नहीं आता, उसको लिखना नहीं आता। तो वो एक्सप्रेशन का ही मसला है। वो ठीक होगा जब आप को ये कुछ टेक्निक्स जो कि मैं सिखाऊंगा वो आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी राइटिंग में, और प्रैक्टिस मैक्सिमम करेंगे। प्रैक्टिस के अलावा ये कोई उसका मुमकिन नहीं है। स्विमिंग आप ये देखें, राइटिंग एक स्किल है, स्किल के लिए प्रैक्टिस ज्यादा होती है, 10% टेक्निक होती है, तो 90% आपने वो उसमें टाइम देना है। तो ड्राइविंग हो या स्विमिंग हो, उसमें आप जब तक पानी में नहीं डूबेंगे, जब तक आप गाड़ी में बैठ के स्टेयरिंग पकड़ेंगे, एक्सीलेटर, ब्रेक और गियर और क्लच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं आगे आएगी जजमेंट, आपके इंस्टिंक्ट नहीं वो डेवलप होगी, आपका ब्रेन जो है वो वॉलेंटरी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो राइटिंग भी इंशाल्लाह वॉलेंटरी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आप लिखना लिखना शुरू हो जाएंगे। आप बस जहन में जो आता है वो इंशाल्लाह, इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अगर आप CSS में जो है वो पास होना चाहते हैं। और फिर स्पीड भी उससे इम्प्रूव होती है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट। बाकी 1000 बुक्स पढ़ लें चाहे आप, स्विमिंग के आपको नहीं आएगी जब तक पानी में नहीं उतरेंगे। अच्छा जी सर, एक्सप्रेशन हो गया। पेड सेशन की डिटेल्स ये हैं कि आप मुझे इनबॉक्स करें। ये वाला नंबर जो है इसके ऊपर इनबॉक्स, ये सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर है, इसको आप इनबॉक्स करें। ठीक है, ये मैं बड़ा कर रहा हूँ, इसको इनबॉक्स करें, यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। फी 1000 है। अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं फ्री में डेमो क्लास आपकी वो दे दूंगा उसको। ठीक है, आप वो फ्री में ज्वाइन करवा दूंगा। सर पेड सेशन की डिटेल्स बताएं, अगेन वही सवाल है आपका, तो आप इसमें इस इस वॉइस ऑडिबल? ओके, पेड सेशन की डिटेल्स भेज दें सर। असाइनमेंट्स, हाँ जी असाइनमेंट्स, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। जी ये लेक्चर पब्लिक में कर दूंगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा वहाँ, और उसकी लिंक मैं आपके ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। सर प्लीज शेयर दी PDF एंड दी ग्रुप। कौन सा PDF? PDF की तो बात हुई नहीं है, आई डोंट नो कौन सा PDF है ये। सर टॉपिक्स फॉर दी प्रैक्टिस, हाँ टॉपिक्स में आपको पिछले वीक भी बताए थे, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको बाकी के टॉपिक जो है वो भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, तो आपने अगेन वही करना है, आपने पैराग्राफ्स ही लिखने हैं, 8-9 पैराग्राफ्स की एक असाइनमेंट होगी, और उसकी लिस्ट में भेज देता हूँ। उसके ऊपर आपने डेली एक पैराग्राफ लिख के भेजें, या लगातार आप इस सैटरडे संडे को लिख के भेजना चाहते हैं तो भी चलेगा। पर मंथ की वैल्यूएशन की फ़ी मैंने रखी है, क्योंकि उसमें अलग टाइम जाता है। क्लासेस तो मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो वो फ़ी है ओनली 1000 रुपीज़ पर मंथ। उसमें ये जो भी असाइनमेंट्स आपकी इस लेक्चर में होंगी वो आप मुझसे चेक करवा सकते हैं, बड़े डिटेल में मैं टाइम लगा के चेक करता हूँ। ये मेरी स्पेशलिटी है वैसे चेक करना, क्योंकि मैं न्यूज़ एडिटर, यू नो। प्लीज एलेबोरेट मोर अबाउट हाउ टू ऐड रेफरेंसेस, एग्जांपल्स, एग्जांपल विल बी अप्रिशिएटेड मच। हाँ, रेफरेंस का एग्जांपल, ठीक है मैं आपको वो भी बताता हूँ। सर मटेरियल कहाँ से लेना है ऐसे के लिए, कोटेशन, रेफरेंसेस और एग्जांपल्स? आयशा वो मैं आपको बताऊंगा, आप उसकी क्लास में, वो जो है ना ऐसे की लेक्चर्स नॉलेज वाली पार्ट में। अदरवाइज अगर आप वो ज्वाइन नहीं करना चाहते तो फिर किसी और क्लास में मुझसे आयशा ये पूछेगा, मैं इसी फ्री क्लास के अंदर ही वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से लानी है ये चीज़ें। पेड क्लासेस आर डिस्टिंग्विश, जी जी पेड क्लासेस अलग है, ये तो फ्री सेशन है ना। यहाँ पे मैं सिर्फ टेक्निक सिखाता हूँ, वो टॉपिक के ऊपर ब्रेन स्टॉर्मिंग आप समझ लें, डिस्कशन है वो एक किस्म की। ठीक है, जैसे मैंने वर्ल्ड बैंक का के ऊपर, सॉरी ग्लोबलाइजेशन IMF वर्ल्ड बैंक के ऊपर मैंने लेक्चर दिया था, ऐसे का जो टॉपिक आता है उसके ऊपर मैंने लेक्चर दिया था। ये बहरहाल अब आपको एड रेफरेंसेस का पूछना है तो मैं आपको रेफरेंस बता देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ। एनर्जी एक्सपर्ट कौन है? हमाद अजहर, फॉर्मर एनर्जी मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ पावर। हाँ एनर्जी मिनिस्टर भी आप बोल सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ पावर।
या एनर्जी मिनिस्टर हमाद अजहर। अगर आप एग्जैक्ट लिखते हैं ना तो इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके होंगे एग्जैक्ट अगर वर्डिंग है, अगर एग्जैक्ट नहीं है पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर का मतलब मैंने शायद कल या उससे पहले कोई क्लास थी हमारी, उसमें मैंने समझाया था पावर सेक्टर में और एनर्जी सेक्टर में फर्क है। एनर्जी सेक्टर के अंदर पावर सेक्टर है, ठीक है। तो एनर्जी सेक्टर के अंदर फिर ये गाड़ियां जो पेट्रोल डीजल वगैरह पे चलती हैं या बाकी जहाँ जहाँ पे ऑयल डीजल या गैस की भी जो इंडस्ट्री है वो सारी एनर्जी सेक्टर के अंदर आती है। तो ओवरऑल जो हम ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हम इम्पोर्ट करते हैं उसको तो वो तकरीबन $15 बिलियन का हम ईयरली करते हैं पर एनम। इसको भले आप ना लिखें या वर्बोसिटी है, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, इसको खत्म भी कर देंगे तो भी ठीक रहेगा। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने रेफरेंस, तो आप इसको इस तरीके से समझाइए। फॉर एग्जांपल हमाद अजहर की जगह कोई और बंदा होता, ठीक है, तो आप कहते कि इशरत हुसैन, ये मैंने फर्जी बनाए में वैसे। फॉर एग्जांपल मैं कहता डॉक्टर इशरत हुसैन जो कि राइटर है, ठीक है, और वो गवर्नर भी रह चुका है, फिर रिफॉर्म्स के ऊपर वो था, एडवाइजर था, नहीं सेपम था, पीएम टू पीएम इमरान खान। तो डॉक्टर इशरत हुसैन फॉर्मर सेपम writes in his book governing ungovernability। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसने ये कहा है तो मैं इस तरीके से इसको डॉट के बाद आती है ये इन्वर्टेड कॉमा, तो ये आपका आ गया कोटेशन। अब देखो इसमें फिगर भी आ गई है, आपके एनएम की स्पेलिंग गलत है, तो फिगर भी आपकी आ गई है जो मैंने आपको ऊपर बताया था, और ये रेफरेंस भी आ गई। तो इस तरीके से किसी बुक के ऑथर, ये मैंने फॉर एग्जाम्पल बुक्स में से ही उठाई ये लाइन, तो ये आपकी आ जाती है रेफरेंस फ्रॉम दी बुक। ये एग्जाम्पल आपका आ गया। चलें जी, अब मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, अगली क्लास का टाइम विच इज़ अनफेयर, मैं अब बाकी स्टूडेंट्स को टाइम दूँ दूसरी क्लास के लिए। अगर आपको वो ज्वाइन करना है मैं आपको लिंक जो है वो भेज दूंगा ताकि आपको इजीली जो है वो आप उसको ज्वाइन कर सकें। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, ये वाला व्हाट्सएप का नंबर है, ठीक है। ये सिर्फ व्हाट्सएप पे इसमें मैसेज करें, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। अभी मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं ट्यूसडे को।